माइक तो नहीं है। हाँ आ रही अभी है ऑन आवाज हुआ है। एकदम। हाँ अभी आवाज आ रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिता और बच्चे के बीच में तालमेल कभी हम्म। आपस में, लेकिन बच्चों को बड़ा समझे। ठीक है, पिता ने बच्चे को बड़ा समझ के छूट भी दे दी, लेकिन जहाँ हम्म। बच्चा गलत स्टेप उठा रहा है, अगर पिता ने वहाँ टोकता है तो बच्चे को वो चीज अनुभव करता है कि क्यों मुझे टोका जा रहा है, उस चीज का गलत हम्म। मीनिंग लेता है। तो उस टाइम क्या किया जाए? फिर उस टाइम सुनता हम्म। नहीं है, हम्म। पिता को ही गलत है कि नहीं आप गलत हो, जबकि पिता ने कहते नहीं मुझे इस चीज का अनुभव है, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसको छूट पूरी दे रखी है कि हाँ तू कर, स्टेप में गलती हम्म। भी कर रहा है तो भी छूट है, लेकिन उस गलती को बताया जाता है तो भी वो सुनता नहीं। तो क्या करें फिर? हम्म। हम्म। आप बताओ, अगर यहाँ पे शिव बाबा होता तो क्या करता? शिव बाबा होते तो फिर पीछे दखल न डाल देते, छोड़ देते उसको। आप जब बाबा के पास आए, हम्म, वो तो पिता बन के उसने आपका स्वागत किया, आपको बहुत प्यार किया, और कितने सुंदर तरीके से आपको आपके अंदर की कमियों के बारे में बताया, आपके विकार के बारे में बताया, आप कहाँ गलत जा रहे हो, हम्म, उसका मार्गदर्शन किया। और फिर क्या किया? आपको आपके हवाले छोड़ा कि आपको डिसाइड करना है अभी कि आपको किस रास्ते चलना है ना? तो पिता जो होता है वो हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश नहीं करता। वो जब तक छोटा है, ना समझ है, तब तक। जब समझदारी आती है, मतलब बड़ा हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, अब उसके पास चॉइस है ना? तो चॉइस में इंटरफियर नहीं किया जाता। जैसे बाबा बहुत बार बच्चों को ज्ञान में तो लेकर आता है, बहुत बार बच्चे कोर्स कर लेते हैं ज्ञान में, 1 महीना चलते हैं, वहाँ बाद में उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है उस रास्ते पे चलना, और वो छोड़ देते हैं बाबा का साथ, हाँ, एंड चले जाते हैं वापिस से भक्ति मार्ग में। फिर यहाँ वहाँ भटकना शुरू करते हैं। फिर क्या करता है बाबा? हाँ, बाबा उनको अनुभव करने के लिए छोड़ देता है, मगर हाँ, उनको यूं ही नहीं छोड़ता, उसके ऊपर नजर रखी रहती है कि जब भी वो बच्चा वापस रिटर्न आएगा, हाँ, तो उसको स्वागत करेगा, उतने ही प्यार से वो संभालेगा। और भक्ति में भी वो अगर भक्ति में यहाँ वहाँ गुजर रहा है तो भी वहाँ पे बाबा की नजर रहती जरूर है, कि जब भी वो वहाँ पे कहीं हताश न हो जाए, हताश हुआ तो कहीं न कहीं वो उम्मीद की किरण उसको देता है। हाँ, हुआ है शशि बहन आपका भी? स्टार्ट में जब आप ज्ञान में आए होंगे, आपको बहुत डिफिकल्ट लगा भी होगा, बहुत बार आप फिसले भी होंगे, छोड़ भी दिया होगा, रोज डेली अमृत वेला नहीं होता होगा आपसे, डेली मुरली सुनना नहीं, समझ में नहीं आता होगा, आपने बहुत बार उसको आनाकानी की होगी, हाँ, मगर क्या बाबा ने आपका साथ छोड़ा? बाबा की नजर हमेशा आप पे रही। फिर बाबा ने क्या किया होगा? तरकीब लड़ाई होगी, कोई ना कोई किसी ना किसी का हेल्प लेकर आप तक वो अपना मैसेज पहुंचाता होगा। ऐसे ही हम भी करते हैं ना। अगर बच्चा अपनी बात नहीं सुनता तो हम उसके दोस्तों को बोलते हैं, अरे भाई तू अपने दोस्त को थोड़ा समझा, हाँ, कि वो इस तरह से बिहेव करता है अपने पिता के साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी युक्तियां रचते हैं ना कि बच्चे को सही रास्ता दिखाए। फिर जब अगर बच्चा उसके दोस्त की चीजें ज्यादा समझ में आती है और वो दोस्त बोलता है वही मानता है, तो माता पिता क्या करता है? माता पिता उस दोस्त का सहारा लेकर अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ? हाथ से नहीं है माता पिता, ना ही उस बच्चे को, हाँ, अपने हाल पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जैसे हमारा शिव बाबा है, भले ही हम साथ छोड़ देते हैं शिव बाबा का, पर शिव बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी के जरिए हमें, जैसे समझो कि मुझे ज्यादा, मैं ज्ञान में आई भी, और मुझे सबसे ज्यादा साई पे ही भरोसा था कि साई बाबा है ना वो, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट लगता था तो साई बाबा के पास। तो बाबा क्या करता था? भाई के रूप में आकर रास्ता दिखाता था कि नहीं बेटा ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है। और मेरी आस्था ज्यादा बढ़ जाती थी साईं बाबा पे। मैं बाबा को चाहिए ही क्या था कि मैं सही रास्ता चलूं। वो ये नहीं चाहता था कि वो मुझे माने, शिव के रूप में ही मुझे समझे, शिव बाबा है और वही मेरे को रास्ता दिखाएगा। वो कभी ऐसा हट नहीं पकड़ता, वो मुझे
सही रास्ता दिखे, बस उसको उतना ही चाहिए रहता था। और हम माता पिता को भी वही चाहिए कि हमारा बच्चा जो है सही रास्ते चले, फिर वो किसी के भी हेल्प के जरिए चले, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आपके हस्बैंड को भी और आपको भी, आपने अपने हस्बैंड को भी समझाना है कि आप अपना ओहदा उस पर थोपो नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ो, उसको रास्ता दिखाओ, मगर एक नजर उस पे रखो, और वो किसकी बात ज्यादा मानता है उसको पकड़ो, उसकी हेल्प से उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो। हाँ, वो अपने, हमें क्या चाहिए होता है माता पिता कि उसका बच्चा जो है वो सुखी रहे, गलत रास्ते नहीं जाए, बस इतना ही चाहिए होता है। हाँ, खुश रहे, आबाद रहे, हम यही, भले वो दूर रहे, हमें उनसे कोई चाहत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है वो हमारा कुछ करे, वो अपने आप में ही हाँ सफल हो, और उसी के लिए हम हेल्प लेते हैं कहीं ना कहीं किसी और का, ताकि वो सही रास्ते आ जाए। नहीं ठीक है। दीदी, इस प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने बेटे की कहूंगी, मैं बेटा मेरा बहुत अच्छा है, मेहनती भी हम्म, है, और बिजनेस में हम्म, मतलब काम भी पूरा मेहनत से करता है, दिल से करता है। लेकिन वो जब हम्म, मेंटेन करना होता है ना हिसाब किताब को, ये तो कंप्यूटर पे हर चीज का मेंटेन कर, वो नहीं करता। उसको बार बार हम्म, कहा जाता है कि 1.5-2 साल कर, कंप्यूटर पर कर, एंट्री कर, सब कर कि क्या तेरे पास स्टॉक है, कितना क्या है। वो चीजें वो नहीं कर रहा, उसके पीछे ही दोनों बाप बेटों की बहुत ज्यादा झिझक होती है। बाकी वो किसी हम्म, काम पे नहीं होती, वो उसका चीज को मान ही नहीं रहा कि मुझे करना है, क्या करना है, उस चीज में वो हम्म। अपना मतलब ध्यान नहीं देता। आपके हस्बैंड भी उसमें भागीदारी है, या वो कुछ दूसरा काम करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, दोनों का एक ही बिजनेस है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है हमारी, मतलब ज्वाइंट बिजनेस है, देवर का भी साथ में ही है। लेकिन जैसे तो अब हमारा, आपके हस्बैंड वो हेल्प कर सकते हैं अपने बेटे को? नहीं उनको हस्बैंड को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता ना, आजकल के बच्चों को ही ज्यादा कंप्यूटर का काम आता है, करना कैसे क्या करना है। लेकिन उसको हम्म, नहीं करना तो नहीं करना, वो इस हम्म। चीज पे अड़ा हुआ है कि नहीं करना मुझे। ठीक है, कंप्यूटर पे नहीं आता है आपके हस्बैंड को, मगर मैन्युअली तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो उसको अपने। नहीं नहीं वो तो नहीं। ठीक है। जैसे हमारी शॉप अलग जगह पे है, गोडाउन अलग जगह पे है, गोडाउन पे वो संभाल रहा है, तो गोडाउन में क्या माल आया, कितना सेल हुआ, कैसे क्या हुआ, तो वो जो हम्म, बैठेगा, दुकान का हम्म, और गोडाउन का काफी डिस्टेंस है, वही गोडाउन पे वही जाता है, तो पूरा हम्म, मेंटेन रख, मतलब काफी हम्म, काम हमारा बिजनेस मतलब काफी अच्छे उसमें है, उसमें मेंटेन रखना जरूरी है बिजनेस। उसमें वो वर्बली कर हम्म, देगा, हाँ जी इतना माल रखा हुआ, इतना रखा हुआ, ये रखा हुआ, कहते वो चीज नहीं चलती, आपको पूरा स्टॉक अपना कंप्यूटर पे मेंटेन करो। वो उस बात को नहीं मान पा, उस बात पे जिद करता, और दोनों दो बाप बेटों की झिकझिकबाजी हो जाती है, बाकी और किसी बात हम्म। में नहीं होती इतनी। तो कभी उसको उसको लेकर वो इनडिसिप्लिन है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है, हिसाब नहीं रखता, उस वजह से कभी उसको कुछ लॉस आया या फटका पड़ा है? क्योंकि अभी उसने काम स्टार्ट किया है, 1.5 साल 2 साल से ही, मतलब काम को और ज्यादा एक्सटेंड किया है। लेकिन हम्म, हम साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज का तो मेंटेन करके रख, वो चीज वो नहीं कर रहा अभी नहीं तक वो तो नहीं जब। करता, मगर उसको फटका पड़ा है, या आपके हस्बैंड को पता चला है कि अरे इसके ये गैर जिम्मेदारी की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से आज मुनाफा ज्यादा हो सकता था, या ये स्टॉक है, नहीं ये ऐसा स्टॉक कुछ सब भी नहीं खराब हुआ, हो गया, नहीं ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ, हुआ। नहीं हुआ, हाँ जी। मतलब वो जो हैंडल कर रहा है वो सही कर रहा है, मगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि वो जिस तरीके से चाहिए वैसा ही वो हैंडल करे, हाँ और जी। आपका बेटा जो है वो अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, इसके लिए अब तक लॉस नहीं हुआ, उसको सब पता है कि किधर क्या रखा है, कितना रखा है, हाँ मतलब वो वो सब नॉलेज मेमोरी। रखता है, मेमोरी रखता है, हाँ, हाँ, उसका माइंड है। उसकी मेमोरी, वो दिमाग यूज करता है, उसको वो डिपेंडेंट नहीं है मशीनरीज पे। हाँ जी। सेम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी वही हाल है, जैसे मेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता, बराबर, तो मेरी हम्म, मेमोरी में सब कुछ रहता है, मैंने घर में क्या चीज रखी है, कितनी है, कहाँ है, कैसा है, मैं किसी के घर पे भी गई होगी ना तो सारी चीज एक बार देख लूंगी, जितना मेरे को दिखाई देता है बस मेरे मेमोरी में है। कल को अगर मेरे को कोई पूछे ना उनके भी घर के बारे में, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि भाई तुम्हारे घर में यहाँ पर ये चीज देखी थी मैंने, वो हम्म, मेमोरी है मेरी, मुझे लिख कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरे लिए एक बोलो तो वरदान है, ऐसे ही शायद आपके बेटे का भी है, उसको मेमोरी का वरदान है,
उसको सारा सब हिसाब किताब याद होगा दिमाग में, इसीलिए तो आज तक लॉस भी नहीं हुआ और उसको उस चीज का हर्जाना भी नहीं भरना पड़ा। उसको ये अगर कोई, दिमाग का तो वो बहुत धनी है, माइंड का तो बहुत धनी हाँ, है। तो बस ऐसा तो है। फिर इंटरफियर मत करो। आप अपने हस्बैंड को समझा सकते हैं कि उसके पास है सारा हिसाब किताब। उल्टा अगर आपके हस्बैंड पूछे भी ना उसको कि ये सामान किधर है, ये कितना है, इसका स्टॉक कितना है, तो वो बराबर एक्यूरेटली बताता होगा। बता देता है 1 मिनट में ही तो सब कुछ, फिर ये चीजें है। तो फिर नाराज क्यों है आपके हस्बैंड? वो कह रहे हैं कि जैसे ज्वाइंट काम है तो कंप्यूटर पे होना चाहिए। कल को मेरा भाई पूछता है क्या है, क्या मैं उनको पे भी दिखा सकूं। कोई वर्बली आजकल कोई विश्वास नहीं करता, जो कंप्यूटर पे होगा तो वो अच्छा, विश्वास, वो हाँ हाँ चीज हाँ, हो अच्छा वो सकती है। प्रॉब्लम है। ओके, वो प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे बैठ के आप बता सकते हो कि रिश्तों को संभालने के लिए बेटा ये कंप्यूटर पे डालना है। अगर तू नहीं बना सकता, तेरे पास अगर इतना टाइम नहीं है, तो हम एक अकाउंटेंट को लगा देते हैं, है ना। ऑनलाइन भी चलता है ये बिजनेस। ऑनलाइन में भी अकाउंटेंट जो है घर बैठ के ही तुम्हें तुम्हारा अपडेट करके डेटा एंट्री करके दे देते हैं। बहुत लोग अभी वो काम करते हैं, तो बस उनको ये दे दो और वो डेटा एंट्री करके दे देंगे कंप्यूटर पे। वो तो वो आपके तो हस्बैंड, वो तो नेक्स्ट है ना सोल्यूशन की अटेंडेंट ब्रोकर रहता है। वो कहता है कि तेरी काम खुद कर सकते हैं तो खुद करे, हम दूसरे पे क्यों देखो डिपेंड रहे, दूसरे को अभी हर चीज की नॉलेज क्यों दी ये जाए। नहीं बेटा, ये आपके हस्बैंड का देखने का दृष्टिकोण है कि वो खुद कर सकता है तो वो करे। मैं हो सकता है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कंप्यूटर पे डालने के लिए, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो याद रख सकता है ना। यहाँ पे अगर आपके हस्बैंड अगर वो हेल्प कर दे, हाँ, कि वो मैन्युअली लिखे एंड एक डेटा एंट्री करने वाले को लगा दे कि भाई तू कंप्यूटर पे एंट्री कर दे, ये हेल्प होगी, ये सपोर्ट होगा तुम्हारे बेटे को। तो तक भी नहीं होगी, किटकिट भी नहीं होगी। ये हुआ सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन को पता है कि लास्ट सोल्यूशन यही है। वो तो कहते हैं अगर नहीं हाँ करो तो मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन वो हाँ, चाहते हैं कि खुद करे, अपना काम खुद करे। वो भी बस इस बात चिड़चीबाजी इनकी होती है। ये ऐसा हो गया है ना कि भाई वो इंग्लिश में एक कहावत है, इट शुड बी इन माई वे और यू कैच हाईवे। मतलब अगर चलना है तो मेरे रास्ते चलो, नहीं तो फिर यहाँ से निकलो। आपके हस्बैंड का ये कि भाई मैं कहता हूँ ऐसा अगर भरना है तो ऐसा भरो, नहीं तो फिर तेरे को काम संभालना ही नहीं है। मगर आपका बेटा जो है वो अपने तरीके से काम संभाल रहा है। वो बस इतना ही है कि तुम्हारे हस्बैंड को जैसा चाहिए वैसा वो नहीं संभालता है। तो इस जगह पे आपके हस्बैंड वो काम कर सकते हैं। ये हो गया एक तरह से हेल्प। जब तक है जिंदा, जब तक वो कर सकते हैं करिए, इसी को सपोर्ट बोलते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ जी ओके। शायद आप नहीं समझा पाएंगे आपके हस्बैंड को। हाँ हाँ जी जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए क्या नहीं, कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अभी क्वेश्चन मार्क है कि आप अपने हस्बैंड को ये कैसे समझाए। आपके हस्बैंड को भी ये पता है क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि आखिर में तो करना मुझे ही पड़ेगा। हाँ ये जी। आखिरी सॉल्यूशन है कि मुझे ही हिसाब रखना होगा। तो यही तो सॉल्यूशन है, इसी को हिसाब रखना होगा। हम्म, ये उनका अधूरा रहा कर्म बाकी है। ओके अगर दीदी थैंक कर्मों यू। का हिसाब अगर देखेंगे तो, हम्म। क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। बाबा हमें बदल रहा है क्या? नहीं, हमें सिर्फ ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है। चलना नहीं चलना हमारे चॉइस पर छोड़ता है, हमें छोड़ता है। अगर किया हमने, अब जैसे डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है, अगर हमने किया तो फायदा हमारा ही है। अगर हम नहीं है, हाँ, तो लेट लतीफ, हाँ, फिर बाबा बोलते हैं नंबर वार, जिसको जो जैसा जगह मिलेगा वो आगे निकल जाएगा, तुम पीछे ही रह जाओगे। तो उसका जिम्मेवारी बाबा नहीं लेता। ऐसे ही तुम्हारे पति को भी यही करना है। उसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी है। उसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, अगर वो नहीं करता तो ठीक है। अभी भाई किसका है? आपके हस्बैंड का। रिश्ता किसको निभाना है ये अच्छे से? आपके हस्बैंड को। तो वो जब तक कर सकते हैं वो निभा ले, नहीं तो फिर साझेदारी जो है, पार्टनरशिप है, वो अलग कर ले। कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालना होगा। मगर ये जनरेशन गैप जो है ना, हाँ, उसको आप एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते। जहाँ हमने थोपना शुरू किया, जैसे अगर बाबा हम पर ये सारे नियम थोपना शुरू कर दे, तो क्या हम बाबा के ज्ञान में चलेंगे? बाबा हमें कितनी सहूलियत देता है, कितना वक्त देता है।
हमें याद दिलाता है, मगर उतना ही स्पेस भी देता है अपनी। ठीक है, तुम अपने हिसाब से लो, बस करना जरूर है ना। तो बस बाबा को फॉलो करो। बाबा किस तरह से हमें हैंडल करता है, हमें वैसा ही सेम हैंडल करना है अपने बच्चों को। ठीक है शशि बहन, ठीक है दीदी, ओके, समझाने की कोशिश करूंगी। कोशिश करो, मैं हार मत मानो। अभी जैसे स्टार्ट में आप नॉनवेज खाते थे क्या पहले? नहीं, हमने कभी बचपन से ही नहीं खाया ऑनियन नॉनवेज। गार्लिक खाते थे? ऑनियन और गार्लिक खाते थे? बचपन से खाते, लेकिन अब ज्ञान के बाद छोड़ा है। ज्ञान के बाद छोड़ा ना, ज्ञान से पहले खाते थे। ज्ञान तो से पहले ज्ञान में आने के बाद में छोड़ने के लिए मुश्किल हुई होगी ना? बहुत हुई थी, मतलब मुझे मुश्किल है छोड़ने में, लेकिन ऊपर से पेपर्स आए थे हाँ, हमने वालों से आए थे पेपर। ना। हाँ। हाँ, ऐसे ही आपके पति का भी ये पेपर आ रहा है अपने भाई से, कि वो भाई बोलता है हिसाब रखो, ये रखो। हाँ, हम्म, वो भाई के लिए वो हिसाब रखना चाहते हैं, नहीं तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना बेटा जो भी कर रहा है और भाई हाँ के लिए जी, करना पड़ रहा है हिसाब, बराबर। हाँ जी। मगर सेम फिर आपने क्या किया, किस तरह उस पेपर को सॉल्व किया? ऑनियन गार्लिक आपने तो कहा कि मैंने तो छोड़ दिया था तुरंत ही, मगर घर वाले छोड़ने को तैयार नहीं थे, मेरे को बनाने लगाते थे या एक ही साथ में बनना था, खाना पड़ता था। जो भी मुश्किल आई आपको, तो आपने किस तरह उसको हैंडल किया? उससे कैसे हैंडल किया, उनकी बातें सुन सुन के नहीं, अपनी चीज से अडिग रही कि नहीं मुझे नहीं खाना और नहीं बनाना। लेकिन हम्म, सब्जी में बनाऊंगी विदाउट ऑनियन की, अगर आपको खाना है तो कच्चा काट के मैं आपको दे दूंगी, बेशक खाओ आप। लेकिन सब्जी मैंने विदाउट ऑनियन बनाई, कुछ टाइम तो झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब चुप हो गए। हाँ। अब सब्जी मतलब फिर विदाउट आपने ऑनियन। सहन किया, हाँ आपने जी, सहन किया ना। हाँ, सहन मैं कर लिया। बाबा ने आपको थोपा नहीं था ना, नहीं, थोपा नहीं था। आपने अपने मर्जी से उसको स्वीकारा था ना। हाँ जी। सेम ऐसा ही आपके पति को भी करना है, आपको थोपना नहीं है अपने बेटे पे। हाँ, हम्म, मगर आपको रास्ता ढूंढना है, तो आप अपने आप हिसाब किताब रखो, आप मैन्युअली रखो, फिर एक डेटा एंट्री वाले को रखो, डेटा एंट्री करने के लिए रखो, उनको आप अपना ही ये एग्जाम्पल देके समझाओ। ऑनियन गार्लिक का लेकर आपका वो वाला पीरियड याद कराकर कि बाबा ने कभी मेरे को थोपा नहीं कि तुमको ऑनियन गार्लिक छोड़ना ही है। हाँ, मैंने स्वीकारा था और फिर मैंने रास्ता ढूंढा था उसका, और फिर परिवार को संभालना था मुझे। आप याद जी, दिलाना उनको, और इसी अनुभव के साथ में आप अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करना, ठीक है। आपको आसान होगा। और बाबा तो है ही आपके साथ समझाने के लिए, आपको हाँ, और भी युक्तियां देगा समझाने को। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। या नूतन है, ओ अभी तो वक्त हो गया। ये भी वक्त बहुत फास्ट भाग जाता है। क्या नूतन बहन कर ले आपका? ठीक है, कल कर लेते हैं। ओके। हाँ, अब स्टार्ट में ज्वाइन हो जाना तो आपका क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी हमें बहुत लंबा चल रहा है, ये खत्म ठीक करना है। है बस। ओके। ओके। ठीक है। या थैंक यू। ओके। या ओ या तो फिर आज का हम अभी इधर ही खत्म करते हैं। हाँ, वक्त हो गया है, कल फिर से ज्वाइन करना। आप सभी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। हाँ, तीसरा नेत्र जैसे बाबा दे रहा है कि किस तरह हमें कार्य को संभालना है, किस तरह अपने हक की लड़ाई लड़नी होती है। हाँ, कहाँ पे हमें छोड़ना होता है, हाँ, तकदीर के हवाले करना होता है। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, और एक सब आप आज रेडी है, यहाँ पर है, तो मैं बोलना चाहती हूँ मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन मैं नहीं ले पाऊंगी, कुछ कार्य है। दूसरा इम्पोर्टेंट सेवा भी दी है बाबा ने, तो हम ऑफिस से कल तो मिलेंगे ही, कल रहेगा क्लास, याद रखना कल सब ज्वाइन होना, मगर बाद में हम वेडनेसडे को मिलेंगे। ठीक है, ओम शांति। दीदी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीदी, आपका थैंक यू मार्गदर्शन दीदी, ओम बहुत काम आता शांति। है। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति। दीदी, थैंक यू थैंक बाबा, यू दीदी। ओम शांति। पूरी पूर्णिमा का शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू दीदी। शुक्रिया दीदी जी, थैंक यू गुरु ऑल। पूर्णिमा की थैंक शत यू। शत नमन, शत थैंक शत यू। नमन। ओम शांति। ओम शांति।